हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज पर्सनल फाइनेंस फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स किस तरीके से अपना पर्सनल फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं, वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट टिप फॉर यू इज बी अवेयर ऑफ मार्केट साइकिल्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आपको पता है मार्केट का एक साइकिल होता है, जरूरी नहीं है कि जो अभी अप ट्रेंड पे वो अप ट्रेंड पे ही रहेगा, उसका भी डाउन ट्रेंड आएगा, जो अभी डाउन ट्रेंड पे है वो अप ट्रेंड पे भी आएगा। तो मार्केट के साइकिल्स चलते रहते हैं एंड मार्केट मूव करती रहती है। तो आपको मार्केट साइकिल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के जो करंट साइकिल है वो किस स्टेज में है, वो भी डाउनफॉल के स्टेज में है या वो अपराइज के स्टेज में है। एंड उसके हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भी प्लान उस हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट साइकिल्स का इम्पैक्ट आपके ट्रेड्स पे भी है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे भी है। उसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इंडिकेटर से आपके ट्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे हो गए इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी, तो इन सारी चीज़ों से आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फ़र्क आएगा। अब जो भी एक इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए तो ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि ओके हाँ, इन चीज़ों को मुझे देखना ही है। लेकिन एज अ ट्रेडर आपकी हैबिट बन चुकी होती है सिर्फ चार्ट को ढंग से एनालाइज करने की या ओवरऑल इस तरीके से काम करने की। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप उनको अच्छे से देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि ओके आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रिटर्न्स लाके दे सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या पता आपने 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करी हो, वैसे तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करते हो तो आप उसको बार बार देखते नहीं हो। आप बस ये देखते हो कि ओके आपकी अभी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है, मे बी उसकी वजह से प्राइस कम हो जाए, आप और खरीद सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ मार्केट साइकिल्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।